नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा फिल्म चैनल से। मैं खड़ा हूँ टिगरी बॉर्डर पे और मैं यहाँ पे पुनिया खाप आती है, पूरी पंचायत आती है, उनका एक ट्रॉली खड़ी है यहाँ पर। उनका भी ये लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये पुनिया खाप के लोग हैं यहाँ पे। चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये लोग यहाँ पे कितने दिनों से बैठे हैं और कहाँ से आए हैं। और मांगे तो खैर मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि सबकी मांगे एक ही है। बाकी ये पूछूंगा इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कितनी का नहीं करना पड़ रहा। तो हम सही बात बताओगे। यहाँ पे बैठे पुनिया खाप के लोग, तो उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रमेश कुमार जी। पूरा नाम बताओ। रमेश कुमार जी। कौन से गांव से आए हो? ब्याना खेड़ा से। ये पुनिया खाप क्या है? पुनिया 14 गांव है जी हमारे वहाँ खरक पुनिया के पास। पुनिया खाप के प्रधान गांव ब्याना खेड़ा से कपूर सिंह मास्टर। आप यहाँ पे कितने दिनों से बैठे हो? हमने जी 3 महीना के लगभग हो गए। 3 महीना हो गया तकरीबन। कितने लोग आप लोग यहाँ पे जो टोटल खाप में? आज हम यहाँ पर 50 आदमी हैं जी। 50 आदमी। तो ये बताएं, आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे? जो आप इतने दिनों से बैठे हो, घर की याद तो आती होगी, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, जाना चाहिए ना घर पे। घर की याद तो आज कानून ये गलत हो गए, इनके कारण वापस करके जाएंगे। कानून वापस करा के जाओगे? हाँ जी। और अगर नहीं करे तो कानून वापस नहीं वापस कर जाए, हम घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नहीं करोगे? हाँ जी। चाहे कितना समय हो जाए, चाहे 2 साल लागो चाहे 4 साल लागो। आप करते क्या वैसे? खेती करते हैं जी। खेती करते हो? किस चीज़ की खेती करते हो? क्या उगाते हो खेत में? खेत में अब गेहूँ और सरसों की फसल लगी हुई। तो मोदी जी ने जो कानून बनाया आप लोगों के लिए अच्छा बनाना। एक तो आप सरकारी मंडी भी होगी, प्राइवेट मंडी भी होगी, जहाँ पे मन करे वहाँ पे बेचना फसल को। ये कानून सारे गलत बनाए। कैसे गलत आपके साथ? कैसे गलती है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें आस्ते आस्ते सारा सौदा कंपनियों के पास चला जाएगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आपकी मर्जी है ना, आप करना चाहो तो, या जबरदस्ती कराई जाएगी? ये सारा एक बाजार कर दिया, सब एक ही कंपनी की दवाई और बीज और खाद चलेंगे। अच्छा, आप अगर बाहर से खरीद कर यूज करोगे तो करने नहीं देंगे? बाहर से कोई खरीद नहीं होगी। अच्छा, इसीलिए कानून खराब है। हाँ जी। आप कहाँ से सर? मैं ब्याना खेड़ा से। नाम क्या है? अमरजीत पुनिया। अच्छा, ये बताओ आप यहाँ पे क्या आप कितने दिनों से बैठे थे? हम शुरू में से ही बैठे हुए हैं, 3 महीने हो गए हमने लगभग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हम स्टाइप वाइज चलते हैं गांव से। 20-30 आदमी गांव चले जाते हैं, 40-50 आदमी आ जाते हैं, फिर 10-20 आदमी जाते हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं हम गाँव में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संकेत दे दिया, कानून तो वापस नहीं होगा, ठीक कराना तो करवा लो कानून को। नहीं, हम तो इन कानून को ख़त्म ही करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हमारा बैनर भी लगा हुआ है बाहर, आपने देखा होगा। मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। फिर मरने से फ़ायदा क्या होगा? मरने यही से तो जीने से अच्छा मरना। लड़ाई लड़ना का फ़ायदा तो मरने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन लड़ाई लड़ते लड़ते मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे हम, लड़ाई लड़के मरेंगे। क्योंकि सनी देओल ने एक डायलॉग बोला था, जो बीजेपी का सांसद है, कि मर के लड़ाई नहीं जीत जाती, मार के लड़ाई जीती जाती है ना। नहीं, हम मारते नहीं किसी को, हम खुद मर जाएंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे पूरी। और हम खुद मर जाएं, किसी को मारे नहीं, वोट से मारेंगे हम। ये कानून काला कैसे है बताओ मुझे, क्योंकि मोदी ने भी पूछा और अमित शाह ने भी पूछा, काला कानून कैसे? ये कानून सारा ही काला है, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ कंपनियाँ आएंगी और हमें मजदूर बनाएंगी, हमें बंधुआ मजदूर बना लेंगी इस कानून में। कैसे बनाएगी? क्योंकि ये कंपनी बाहर से आती, जो कंपनी आएंगी तो हमें हमारी ज़मीन है जो अड़पने के लिए खाद बीज देंगी हमें, वह हमारी ज़मीन की उर्वरता शक्ति को कम कर देगी। धीरे धीरे हमें ज़मीन बेचनी पड़ेगी, फिर उन्हीं के हमें उसी ज़मीन पर हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। मतलब आपको डर ये है कि हमें मजदूर बन जाएंगे? हम मजदूर, बिल्कुल मजदूर बन जाएंगे, रोटी के मजदूर हम। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जगह जगह महापंचायत होने लग रही है, इस महापंचायत से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है क्या? हाँ, हमें बहुत ही जन सलाह उमड़ रहा है। जहाँ भी महापंचायत होती है वहाँ बहुत ही लोग एक दूसरे से बहुत ही प्रेरित होकर, और महापंचायतों में बहुत ही बड़ा जन सलाह उमड़ रहा है सभी महापंचायतों उससे में। फ़ायदा क्या हो रहा है? उसे ये होगा कि जागृति आ रही गांव में, और लोग और भी ज़्यादा जब भी आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली की ओर आएंगे। लेकिन फिर मोदी पर असर तो नहीं हो रहा ना उन पंचायतों को भी? मोदी पर असर हो जाएगा। कितने दिन मोदी हमें यहाँ बिठाए रखेगा, ये देखना हमें कितने दिन बिठाए रखेगा। मीडिया भी साथ नहीं दे रहा। मीडिया हमारा, सभी मीडिया तो
तो ऐसी नहीं है, कुछ मीडिया हमारा बहुत साथ दे रही है, ऐसी बात नहीं है कि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही, बहुत सी मीडिया हमारा साथ दे रही। कुछ मीडिया जो नेशनल चैनल है वह हमारे खिलाफ दिखा रहे, कोई बात नहीं, हमें मीडिया अपने आप दिखाने लग जाएगी, क्योंकि सही कहे सत्य कहे सबको ध्यान रखना चाहिए। और मोदी ने एक बात और बोली है कि अमीर किसान और गरीब किसान, ये बकवास है। अमीर और गरीब कुछ नहीं, सभी को गरीब बनाने की चाल है ये। उन्होंने ये कहा कि 2 एकड़ ज़मीन जिसके पास है ना वो तो गरीब है, और ये कानून उनके लिए फ़ायदेमंद है, 2 एकड़ से ज़्यादा वाला अमीर है। 2 एकड़ से कम वाला गरीब है, ये कह रहा मोदी साहब है। 2 एकड़ से ज़्यादा वाले के लिए कानून अच्छा होगा, ये कहता है। ये कह रहा 2 एकड़ से ज़्यादा वाले ये आंदोलन कर रहे हैं लोग। 2 एकड़ से कम वाले कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा वाले 2 एकड़ से कम वाले जो गरीब है, और ये कानून उनके लिए फ़ायदेमंद है। 2 एकड़ से ज़्यादा जिसकी ज़मीन है ना वे आंदोलन कर रहे हैं। 2 एकड़, हम सब 2 एकड़ से कम ही ज़मीन है हमारे पास भी, लेकिन हमें फ़ायदा कहाँ है? 2 एकड़ से कम वाले को क्या फ़ायदा है? हमारी ज़मीन नहीं रही और भाव हमें सस्ता मिलेगा, उसका हमें फ़ायदा क्या है? फिर एक चीज़ आतंकवादी भी बोला जा रहा है आप लोगों को। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें इनको करारा जवाब देंगे समय आने पर, वोट के माध्यम। हाँ, वोट के माध्यम से। लड़ाई से हम बिल्कुल ही पक्ष में नहीं हैं। और खट्टर साहब के बारे में क्या किस्सा? खट्टर साहब तो हम किसी को भी गांव में घुसने ही नहीं देते। दुष्यंत सिंह चौटाला के हम पहले समर्थक हुआ करते थे, लेकिन हम दुष्यंत सिंह चौटाला को अब दुष्ट चौटाला बोलते हैं। तो मैंने सुना कि उनका विरोध होने लगा है। पूरे बिल्कुल, उनको हम गांव में नहीं घुसने देंगे कभी भी। या अब तो ये चाहे समर्थन वापिस भी ले लो फिर भी नहीं घुसने देंगे, इसके बिल्कुल ही गांव खिलाफ हो चुके हैं। अच्छा बताइए, हरियाणा से कितनी बिरादरी जो है आंदोलन में कूद चुकी है? हरियाणा से सभी बिरादरी आंदोलन में आ रही है। हमारे यहाँ शिविर में सभी बिरादरी के लोग आते हैं गांव से। सभी बिरादरी? हाँ, सभी बिरादरी। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के? महिलाएं भी बहुत आती है। जैसे ही महिला दिवस था उधर कम से कम हमारे गांव से 200-300 महिला आई थी, और ऐसे भी आती रहती है, घूमने देखने के लिए भी आती है, और यहाँ आंदोलन में भी रहती है। आज तो वैलेंटाइन डे भी है, पता है आपको? वैलेंटाइन डे आज, तो प्रधानमंत्री को प्यार का संदेश। हम प्रधानमंत्री यही इन कानून को वापस ले प्रधानमंत्री, और वापस लेने के बाद हम इनका बहुत ही स्वागत करेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम जयपाल पुनिया है। क्या नाम बताया आपने? जयपाल पुनिया, गांव ब्याना खेड़ा। अच्छा, मोदी जी कानून वापस नहीं ले रहे, क्या सोचना आपका? हाँ जी, मोदी जी कानून तो वापस लेंगे नहीं, आपका क्या सोचना? सोचना तो इसमें क्या है जी, वापिस तो सरकार ने कानून लेने पड़ेंगे। वो आज ले लो, कल ले लो, 2 महीने बाद ले लो, 3 साल बाद ले लो, या जो नई सरकार आओगी, अगर इलेक्शन होते हैं 2024 में, और दोबारा मान लो ये सरकार नहीं आती, दूसरी सरकार आती है, अगर वो भी इनको वापस नहीं करती है ना, तो हमारा आंदोलन वहीं तक चलेगा। जब तक कानून वापस नहीं होगा हम बिल्कुल नहीं उठेंगे यहाँ से। अरे 2 महीने से ज़्यादा समय आप लोगों को यहाँ पे हो भी चुका है, परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा आप लोगों को? देखो, परेशानी तो बहुत होती है। घर छोड़ के कोई अगर सड़क के ऊपर बैठता है ना, तो उसको पता होता है। और जिसके पास ज़मीन है, अपना परिवार है, अपना मकान है, अगर वो सड़क के ऊपर बैठता है ना, तो उसको और भी ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन हमने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा था आज वैलेंटाइन डे, पता ना क्या होता है वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे हमारे लिए तो देखो, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को प्यार तो करते होंगे, कोई संदेश ही दे दो। हम नहीं करते प्रधानमंत्री को प्यार। क्योंकि उन्होंने मंदिर भी बनाया, राम मंदिर बनाया, 370 हटाई है, GST लगाई है, ना जाने बढ़िया कानून क्या निजीकरण भी किया। देखो, ये सब देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए है। धारा 370 हटाना ना हटाना, इस बात का हमें किसी को कोई पता नहीं है कि वहाँ फ़ायदा है या नुकसान है, क्योंकि ना तो मीडिया कुछ दिखा रही। राम मंदिर है, राम मंदिर में जाके हमने क्या करना है? आप मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनवाइए, आप साइंस लैब बनवाइए, आप हॉस्पिटल खोलिए। हिंदुओं को खतरे से बाहर भी तो निकाला मोदी ने। देखो, हिंदू खतरे में था ना, वो बाहर नहीं निकाला उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं निकाला। हिंदू को उन्होंने मतलब खतरे में डाला है, सही मायने में पूछो तो, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ उसने अपने आप को, हिंदू को भड़का दिया है।
और हिंदू का जो जीवन है वो खतरे में कभी रहता ही नहीं। हमारे पास उदाहरण भी हैं बहुत से देशों के कि जिसमें मुस्लिम शासक हैं लेकिन वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। पिछली सरकार में भी जब मनमोहन सिंह थे, सिख प्रधानमंत्री थे, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तो उस टाइम पे भी हिंदू खतरे में नहीं था। तो अब कैसे हो सकता है? आप प्रधानमंत्री की विचारधारा से सहमत हो क्या? बिल्कुल सहमत नहीं है जी, निजीकरण के लिए बिल्कुल किसी भी विचारधारा से सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है बीजेपी पार्टी की, वो विचारधारा है इस देश को बांटने की और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बनाने की। और हमारे पास उदाहरण भी है कि बहुत से ऐसे देश लोगों ने तो इसी के ऊपर वोट दी थी ना उनको। दिए, इसके ऊपर नहीं दिए थे लोगों ने, हिंदू राष्ट्र लोगों ने नहीं दिए थे, लोगों ने दिए थे कांग्रेस से तंग आकर। और जो 2-3 आंदोलन हुए थे, बाबा रामदेव का था जिसमें अन्ना आंदोलन था, कि लोगों ने सोचा था कि ये सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। अन्ना हजारे आप आंदोलन क्यों नहीं कर रहे आप लोगों के लिए? अब ये तो अन्ना हजारे जाने, कुछ तो कारण होगा, आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि वो भी इनके अंदर आ चुका है, राजनीति के अंदर। राजनीति कौन सी पार्टी के में आया होगा? देखो, और तो अगर कांग्रेस में आया होगा तो समर्थन करना चाहिए आप लोगों का। देखो बीजेपी में आया है तो इसका मतलब ये है कि वो समर्थन नहीं, इसका सरकार का समर्थन कर रहा है, कानून का, इसलिए वो अनशन नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। कंगना रनौत आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। उन्होंने ये बोला प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी आप जो है माफ़ी मत मांगना किसानों से, जैसे महाराणा प्रताप ने माफ़ी मांगी था, आप मत मांगना। देखो मत किसानों के आगे। देखो ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जो नाचने वाली हैं, गाने वाली हैं, इनका ना तो कोई दीन होता, ना कोई धर्म होता, ना कोई इनकी जात होती, इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। हो सकता है बीजेपी ने कोई ऑफर दे दिया उनको राज्यसभा सांसद बनाने का या किसी और चीज़ का, तो इसलिए वो कह रही हूँ, उनका समर्थन कर रही हूँ प्रधानमंत्री का। लेकिन ये जो उन्होंने अपना बयान दिया है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या कारण है जो मोदी जी मान नहीं रहे? देखो इसके बारे में क्या बताएं? आप लोगों को कुछ तो लगता होगा, अभी आज 80 दिन हो चुके हैं। हमें तो देखो एक बात लगती है, क्योंकि 2014 से आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने जितने फैसले लिए हैं, वो ना तो विपक्ष से पूछ के लिए, विपक्ष के साथ सलाह करके लिए, जितने भी कानून बनाए हैं या जितने भी काम किए हैं, तो उन्होंने वो एक तरफा किए हैं। अपना जो फैसला ले लिया तो उन्होंने वो वापस नहीं लिया। हम तो इसका कारण यही मानते हैं कि मोदी जी ने इसको अपनी नाक का सवाल बना चुका है, वो अपनी मूछ का सवाल बना लिया उन्होंने। और हम प्रार्थना करते हैं मोदी जी से कि वो अपनी मूछ का सवाल इसको ना बनाए, इन कानूनों को वापस ले। हम अपने घर चले जाएंगे, आराम से खेती करेंगे, अनाज पैदा करेंगे, इस देश का, इस समाज का, इसका पेट भरेंगे। मतलब जो पहले कानून था वही अच्छा है ना? हाँ जी, जो पहले था कानून किसानों के लिए वही बढ़िया, ये जो नया कानून नहीं था वो भी अच्छा, वो भी अच्छा नहीं था। वो भी अच्छा नहीं। तो आप मतलब क्या चाहते हो? जो हम ये चाहते हैं कि जो 3 नए अध्यादेश आए हैं, 3 कानून हैं, ये तो वापस हो जाए, तीनों कानून वापस हों। हमें MSP पे कानून बनाए, MSP पे खरीद की कानून की गारंटी मिले। गारंटी? हाँ, मतलब गारंटी मिले, कानून ही बने, कानून की गारंटी मिले कि अगर कोई MSP से कम खरीदता है ना तो उसको सजाओ, चाहे वो सरकारी हो या मतलब कोई व्यापारी खरीदे, निजी कंपनी खरीदे। चलिए और भी अब पूछते हैं आगे, और भी है यहाँ पे पुनिया जी। और सर 2 मिनट आगे आइए, कुछ आप भी बता दो। नहीं, गाँव का नाम बता दो। गाँव का नाम बता देता हूँ। गाँव ब्याना खेड़ा के नाम क्या? सतीश कुमार पुनिया। सर आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महावीर सिंह है। और क्यों आए आप? क्या जरूरत पड़ गई आपको आने की? हाँ, मेरे को जरूरत है, मैं किसान हूँ और किसान आंदोलन के हक में आया हूँ। इस मोदी सरकार के जो काले कानून बनाए हैं, इनको वापस करवाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उसने तो मना कर दिया। उसने मना कर दिया। हम इसको वोट से, इसको सत्ता से च्युत कर देंगे, हटा देंगे वोट से। कैसे हटाओगे? बिहार में तो दोबारा आ गया जीत के। दोबारा जीत के आ गया? नहीं, दोबारा उसकी जो है कम से कम 85 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसका गणना रोक दी थी और जीते हुए के सर्टिफिकेट दे दिए थे डीएम ने। ऊपर से सर्टिफिकेट आया अब भाई अभी नहीं देना, वापस लेकर फाड़ दिए, दोबारा उसको हरा दिया, दूसरे को जिता दिया। तो आपको लगता है आप हटा दोगे? हैं? बिल्कुल।
हम 100% कहते हैं, हम ये आंदोलन है, जन आंदोलन है, जन जन में फैल चुका है और मोदी के खिलाफ इतना आक्रोश हो चुका है और पूरी जनता इसे तंग आ चुकी है। देखो 3 कृषि कानून है, पहले क्या था, एक आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम था, उसमें क्या था, एक परमिट मिलता था व्यापारी को, अगर भाई इतने क्विंटल, चाहे वो लाख क्विंटल का परमिट ले लो, उससे ज़्यादा नहीं करेगा भंडारण। किसान की तो गुंजाइश ही नहीं होती भंडारण करने की, वो साल भर तक का अपने बच्चों के लिए साल भर रख लेगा। और उसमें अब जो है किसान के लिए तो मना कर दिया, भंडारण नहीं कर सका, परंतु जो ये जो है व्यापारी हैं वो कितनी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, कितना है। देखें नॉर्थे के अंदर इस कोविड टाइम में उसकी LUC बदल कर मनोहर लाल खट्टर ने 100 एकड़ में वो रेल की लाइन बिछवा दी और एक कैप्सूल बनवा दिए ताकि उसका भंडारण हो सके। ठीक है, तो ये एक दिन में तो बनता नहीं, ये 3-4 साल में बने होंगे 3-4 साल में बने होंगे। तो इसका मतलब ये है, ये मोदी सरकार इन अपने मतलब मालिकों से, मैं तो मालिक कहूँगा इनको, ये चौकीदार कहता था ना, ये उनका चौकीदार है, जनता का चौकीदार नहीं है। अडानी, अंबानी, रामदेव इनका चौकीदार है। अपने मालिकों का कई साल से पहले ही इनकी प्रपोजल थी, अगर भाई तुम अपना वो बनाओ, परमिशन दो। रेल की परमिशन वैसे नहीं मिलती, केंद्र सरकार देती है, पीयूष गोयल वो है, तो ये उसने पहले भंडार कर लिए। इसी प्रकार जो है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, जहाँ भी जिसकी फसल की ज़्यादा होती है उसका भंडारण कर दिया, तो भंडारण अधिनियम ख़त्म हो गया। तो जब देश के अंदर कमी हो जाएगी, किसी चीज़ की आवश्यक वस्तु की कमी हो जाएगी, तो ये बहुत ऊंचे उस पर रेट बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी के ऊपर मार पड़ेगी, क्योंकि गरीब आदमी के एक तो मजदूरी नहीं होगी। मजदूरी कैसे नहीं होगी, सबका निजीकरण कर दिया, रेल का निजीकरण कर दिया जो सबसे ज़्यादा नौकरी देती थी, बैंकों का निजीकरण कर दिया, बैंकों को प्राइवेट कर दिया जो सबसे ज़्यादा नौकरी देता था, एनपीए कर दिया, सारे जो है कॉरपोरेट घराने बैंक लोन लेकर चले गए। एनपीए सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट घराने का हुआ है और 18,000 लाख करोड़ रुपये आप गिनती कर लो, अगर उसको वापस ले आवे एक आदमी इतना कर दिया एनपीए हो रहा है, तो जो है हमारा देश धनवान हो जाएगा। तो अगर किसान, मजदूर या छोटा दुकानदार कोई 1-2 लाख का लोन ले लेता है, तो उसका तो सम्मान आके उसकी कुड़क हो जाती है। ये व्यापारी भाग जाते हैं पैसा ले लेकर, कोई 1,000 लाख करोड़ रुपये, 1-2 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ रुपये, उनका कुछ नहीं होता। इन्होंने रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फार्मर के साथ व्यापारी वो करेगा, फार्मिंग करेगा, वो मान लीजिए खाद बीज दवा देता है, परंतु और उसके हमारे आपदा आ गई है, ओले की, टिड्डी दल की, किसी प्रकार की आपदा आ गई, वो हमारी ज़मीन को कुड़क कर सके, क्योंकि हम उसको नहीं दे सकेंगे, फसल नहीं दे सकेंगे, और वो उसके एवज में हमारी ज़मीन को ऑटोमेटिक गिरवी रख लेगा, क्योंकि उसके अंदर छोटे अक्षरों में जो हम नहीं पढ़ सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट में हम साइन कर चुके हैं, तो उसके तहसीलदार से जा कर के वो अपने आप नाम करवा लेगा। हम जो है, और हमारी ज़मीन के ऊपर हमारी पैसा कैसे है, वो जो है तहसील के अंदर जा कर के वो कहेगा मैंने फलाने किसान की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसकी ज़मीन खरीदनी है, इसकी फसल की कीमत इतनी होगी, तो वो उसके ऊपर लोन ले लेगा। फसल हमारी, ज़मीन हमारी, बैंक से लोन ले लेगा, गिरवी दर दी, उसका पैसा कहाँ, उसका लगा कहाँ, घर से कहाँ लगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। एमएसपी का एक भी शब्द नहीं लिख रखा इस तीनों कानूनों में, तो कहाँ है? इन्होंने कानून की बहुत सारी खामियां बताई। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा था कि काले कानून के अंदर काला क्या है, इतने सारे काले चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दिया। जो एसेंशियल कमोडिटी का था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, सारी चीज़ें बता दें कि किसानों के लिए कानून कैसे ख़राब है, किस तरह से काले हैं। तो मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा चैनल से, टिकरी बॉर्डर से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।